हेलो, मैं मनोज सर। आज मैं एक चौथी क्लास के पुस्तिका हिंदी पुस्तिका से मैं एक कहानी लेके आया हूँ जो बहुत सुंदर सी कहानी है। मुल्ला और नसरुद्दीन के बारे में। मुल्ला और नसरुद्दीन के बारे में। मुल्ला नसरुद्दीन जो है दोनों दोस्त थे और इसमें जो है से दावत खाने के लिए जो है नसरुद्दीन जो है मेहमान के लिए घर जाते हैं। दावत के बारे में दोनों के दोस्तों के बारे में एक चर्चा होता है और इसमें जो है सो नसरुद्दीन और मुल्ला को जो है सो सैनिक के बारे में इसमें प्रस्तुत किया गया है। आइए हम जानते हैं इसमें क्या और क्या नहीं बोला गया है। दोस्त के बारे में क्या है, जो है सैनिक कैसे उसको व्यवहार करते हैं और सैनिक उसके दरवाजे में क्या करता है, रोक देता है। वो गंदे कपड़े पहनने के बाद जो है सो उसे अंदर जाने नहीं देता है। फिर उनके दोस्त जो है वो गांव में सामने में रहता है, उनके दोस्त के घर जाते हैं और जो है वो शेरवानी जो है उनको तोहफे में दिए हुए शेरवानी लेते हैं, फिर पहन के आते हैं। उसके बाद उसको एक स्वागत, एक बड़े आदमी की तरह स्वागत करके अंदर ले जाते हैं और उनके खाने में दिया जाता है। और खाना वो जो है सो खाने के बाद जो है उसका जो एक तरह का फेस्टिवल जो रहता है नाश्ता, वो खाता नहीं है और अपने शेरवानी में गिरा के अपने सैनिकों के और दरबारों के एक जो है से उनको बेइज्जती के रूप में, एक उनको सीख के रूप में उनको उन पर कुछ व्यवहार करते हैं। आइए हम जानते हैं पढ़ के कि यह कहानी में कैसा रुचि है। पहले तो एक बार मुल्ला और नसरुद्दीन को बतौर खास मेहमान दावत के लिए बुलाया गया। उन्होंने निमंत्रण पढ़कर सोचा, हालांकि यह जगह बहुत दूर है, लेकिन दावत के लिए यह तकल्लुफ़ करना। उन्होंने दावत में जाने का निश्चय किया। मुल्ला जिस लिबास में रोज रहते थे उसी में वे दावत खाने पहुंच गए। अने कहा अपना दोस्त के यहाँ चले गए। जिस तरह हम लोग जैसे घर में रहते हैं, कपड़ा जो पहनले रहते हैं, काम करके जो पसीना लथपथ होते हैं, उसी तरह वो अपना दावत खाने के लिए अपने दोस्त के घर चले गए। उन्होंने कपड़े बदलना भी उचित नहीं समझा। मैले कपड़े और पसीने से लथपथ जब वे दावत खाने पहुंचे तो दरबान ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। मुल्ला ने बहुत समझाया कि भाई, मुझे इस दावत का निमंत्रण है और मैं आज का खास मेहमान हूँ। जो वो पार्टी में जो है वो खास मेहमान है। कौन बोलता है? मुल्ला बोलता है। उनकी यह बात सुनकर सभी दरबान हंसने लगे और उन्हें बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। वो गंदे कपड़े और पसीना से लथपथ आए हुए थे। वो दरबान जो है उनको समझे कि ये भिखारी है, वो दरवाजा के अंदर नहीं आने दिया, उसको बेइज्जती करके भगा दिया। वहीं कुछ दूरी के बाद मुल्ला का दोस्त रहमान रहता था। यानी रहमान जो है वही गांव, पड़ोस के गांव में रहमान रहता था। वे रहमान के घर चले गए। मुल्ला को यूं अचानक आया देख उनका दोस्त बहुत खुशी हुआ। एक दूसरे की खैर खबर लेने के बाद मुल्ला ने उनसे पूछा, भाई रहमान, क्या तुम्हें वह लाल शेरवानी याद है जो तुम कुछ दिनों पहले मुझे तोहफे में देना चाहते थे? रहमान बोला, हाँ बिल्कुल याद है। मुल्ला ने कहा, तो आज मुझे वह शेरवानी दे दो। रहमान ने खुशी शेरवानी दे दी। मुल्ला ने रहमान को शुक्रिया कहा और शेरवानी पहनकर वापस दावत खाने पहुंच गए। उस लाल शेरवानी में मुल्ला किसी अमीर व्यक्ति से कम नहीं लग रहे थे। वो जो है सो वो कपड़ा खोल के वहीं रख दिए और लाल शेरवानी अपने दोस्त के घर से पहने और पूरा सुंदर से झीट झाट में चले गए दावत खाने के लिए और वो अच्छे दिखने लगे। उस लाल शेरवानी में मुल्ला किसी अमीर व्यक्ति से कम नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर दरबानों ने सलाम किया और
दावत खाने में ले गए। वहां सभी लोग मुल्ला का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला की मेहमान नवाजी होने लगी। उन्हें सबसे पहले शोरबा पेश किया गया। मुल्ला अपना प्याला लेकर खड़े हो गए और सारा शोरबा अपनी शेरवानी पर उड़ेल दिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्य चंद रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनमें से एक ने पूछा, मुल्ला आपने यह क्या किया? शोरबा आपके लिए था, शेरवानी के लिए नहीं। मुल्ला ने वहीं खड़े दरबानों की ओर देखा और शेरवानी से पूछा, मुझे उम्मीद है तुम्हें यह शोरबा बहुत लजीज लगा होगा। यह तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि यहाँ दावत पर तुम्हें बुलाया गया था, मुझे नहीं। वो जो है मुल्ला जो है बोलते हैं सैनिक के ओर देखकर कि हम तो ऐसे पहले कपड़ा पहन के आए थे, ऐसे घर में जो पहनते थे पसीना से लथपथ, हमें देखकर घुमा दिया गया। और जब दोस्त के यहाँ गए और शेरवानी अच्छे कपड़े पहन के आए तो कपड़े को हमको मिला इज्जत, कपड़े को बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया, इसलिए वो उड़ेल लिया गया। और वो ये शेरवानी से बोला मुल्ला कि ये तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं। यह सुनकर सभी दरबानों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने अपनी हरकत के लिए मुल्ला से माफी मांगने लगे। ये जो है एक सैनिक के बात में, जो सैनिक जो है बड़े बड़े घरों में देखते हैं आज के जमाने में कि बड़े बड़े घर, शादी विवाह, कोई बड़े बड़े फंक्शन होता है, उसमें जो है सो आज के ज़माने में टिकट रहता है, एक कार्ड रहता है, वो कार्ड के दिखाने के बाद सैनिक अंदर आने देता है। यही जो है सो मुल्ला जो है अपने दावत खाने में सिंपली यानी घर के वेशभूषा में आ गए और घुसने की कोशिश की। सैनिक नहीं आने दिया, जबकि वो जो है सो खास मेहमान था वो घर के लिए। और जब वो दोस्त के घर गए और जो गिफ्ट में वो देने चाहते थे शेरवानी, लाल शेरवानी, वो पहन के जब आते हैं तो वो सैनिक ने वही व्यक्ति को और वही सैनिक ने इज्जत से अंदर लेके गए और शोरबा वगैरह जो खाना दिए वो खाना छोड़ के अपने शेरवानी में उड़ेल के एक सैनिक के प्रति तो उनके बारे में उनको एक संदेश दिए कि आप लोग जो है सो आदमी व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं, अच्छा खास मेहमान के लिए, और हमको जब कपड़ा पहनने के बाद आप अंदर लेके आए। उनके प्रति जो है सो व्यवहार जो उसने पहले किया, उनके प्रति उसको समझदारी के साथ उनका व्यवहार करते हुए उनको समझाया मुल्ला। थैंक यू। ये कहानी जो है सो चौथे क्लास के मुल्ला नसरुद्दीन है, चौथी क्लास के हिंदी पुस्तिका से ली गई है। बहुत सुंदर सी कहानी है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चौथी क्लास के बच्चे जितने बच्चे और बच्चियां हमारे चैनल जरूर देखें। ये कहानी हम बोल के एक अच्छी तरह से कहानी हम आपको समझाएंगे और समझाने के बाद आपको क्वेश्चन और आंसर उत्तर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमारे जो कहानी है वो सुने, अगले अध्याय में हम इसका क्वेश्चन और आंसर जरूर बताएंगे। लेकिन हाँ भाई, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसमें हमारा सब्सक्राइब और शेयर करने के बाद हमारा उत्साह होता है, इससे और अच्छी अच्छी कहानी हम आपके पास लेके आएंगे। थैंक यू।